घटना और गांव की शुरुआत। राजस्थान के बूंदी जिले के पास एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव में चारों ओर खेत, कच्ची पगडंडियां, पुराने बरगद के पेड़, सुबह पक्षियों की चहचहाट और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते लोग दिखाई देते थे। गांव के लोग मेहनती थे। कोई खेती करता था, कोई मजदूरी और कोई छोटा मोटा व्यापार। इसी गांव में चार ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। उनके नाम थे कालू, रोहित, प्रवीण और रवि। बचपन से लेकर कॉलेज तक चारों हमेशा साथ रहे। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ पढ़ना और साथ सपने देखना उनकी आदत बन चुकी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, अगर दोस्ती सीखनी हो तो इन चारों से सीखो। चारों ने मेहनत करके बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली थी। डिग्री मिलने के बाद उनके परिवारों को लगा कि अब जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। कालू एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। कई बार बारिश कम होने से फसल खराब हो जाती और घर चलाना मुश्किल हो जाता। कालू जब अपने पिता को धूप में पसीना बहाते देखता तो मन ही मन सोचता, एक दिन मैं सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा ताकि पिताजी को इतनी मेहनत न करनी पड़े। रोहित के पिता गांव में छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दुकान से जितनी कमाई होती उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता। रोहित पढ़ाई में अच्छा था और हर नई सरकारी भर्ती का इंतजार करता रहता। जैसे ही कोई विज्ञापन निकलता वो सबसे पहले आवेदन भरता और अपने दोस्तों को भी जानकारी देता। प्रवीण का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसकी मां घरों में काम करती थी और पिता मजदूरी करते थे। कई बार फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन प्रवीण ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा कहा, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। रवि चारों में सबसे शांत और समझदार था। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी कोई दोस्त निराश होता वही सबसे पहले उसे हिम्मत देता। उसका मानना था कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। डिग्री पूरी होने के बाद चारों दोस्तों की दिनचर्या बदल गई। सुबह जल्दी उठना, अखबार में नई भर्तियां देखना, ऑनलाइन आवेदन भरना, किताबें पढ़ना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यही उनका रोज का काम बन गया। एक शाम चारों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। कालू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन नौकरी कब मिलेगी? रोहित बोला, आज मैंने 2 नई भर्तियों के फॉर्म भरे हैं। उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा होगा। प्रवीण मुस्कुराया और बोला, हम चारों ने इतनी मेहनत की है, भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे होंगे। रवि ने कहा, याद रखना, मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ते में रुकता नहीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन तय किया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद पहली प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड आया। चारों बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे मन से तैयारी की। परीक्षा वाले दिन सुबह सुबह चारों एक साथ बस में बैठकर शहर गए। रास्ते भर वे एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि पेपर अच्छा गया है। सभी को उम्मीद थी कि इस बार सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब परिणाम आया तो चारों का चयन नहीं हो पाया। ये खबर सुनकर उनके घरों में सन्नाटा छा गया। कालू के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, फिर कोशिश करना। रोहित के पिता बोले, असफलता अंत नहीं होती, यह भी सफलता की तैयारी होती है। प्रवीण की मां ने कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है, कोशिश करते रहो। रवि के दादाजी मुस्कुराए और बोले, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं उसे सबसे अधिक समय लगता है। इन बातों ने चारों दोस्तों को फिर से हिम्मत दी, लेकिन गांव के कुछ लोग ताने मारने लगे, इतनी पढ़ाई करके भी घर पर बैठे हो, बीएड कर ली, अब क्या फायदा, सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती। ऐसी बातें सुनकर चारों का मन दुखी होता, लेकिन वे चुप रहते। उन्होंने तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से देंगे। एक रात चारों फिर बरगद के पेड़ के नीचे मिले। चांदनी रात थी, गांव बिल्कुल शांत था। कालू ने कहा, अगर हम अभी हार गए तो हमारे परिवारों का सपना अधूरा रह जाएगा। रोहित बोला, कल से हम फिर नई शुरुआत करेंगे, जितनी भी भर्तियां आएंगी हर परीक्षा देंगे।
प्रवीण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम चारों साथ रहेंगे। रवि ने भी हाथ रखा और कहा, हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चारों ने एक साथ कहा, हम मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे और एक दिन अपने गांव का नाम जरूर रोशन करेंगे। उसी रात से उनकी जिंदगी का नया संघर्ष शुरू हुआ। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें कितनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय थी, वे पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं थे। यही संघर्ष एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। क्रमशः अध्याय 2, कॉलेज के बाद की चुनौतियाँ, नई शुरुआत। कॉलेज के बाद की चुनौतियाँ और संघर्ष की असली शुरुआत। सुबह के 5 बजे थे। गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण शांत और पवित्र लग रहा था। लेकिन इस शांति के बीच कालू, रोहित, प्रवीण और रवि के मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर सरकारी नौकरी कब मिलेगी। पहली परीक्षा में असफल होने के बाद चारों ने हार मानने के बजाय पहले से अधिक मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने एक नई दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठना, योग करना, 6 घंटे पढ़ाई करना, दोपहर में पुराने प्रश्न पत्र हल करना और शाम को गांव के बरगद के पेड़। कॉलेज के बाद की चुनौतियां और संघर्ष होने के बाद चारों ने हार मानने के बजाय पहले से अधिक मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने एक नई दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठना, योग करना, 6 घंटे पढ़ाई करना, दोपहर में पुराने प्रश्न पत्र हल करना और शाम को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर समूह अध्ययन करना। रोहित के पास एक पुराना मोबाइल था। हर सुबह वह सरकारी भर्तियों की वेबसाइट और समाचार देखता। जैसे ही कोई नई भर्ती निकलती, वो तुरंत अपने दोस्तों को फोन करता। एक दिन सुबह रोहित दौड़ता हुआ कालू के घर पहुंचा। कालू, जल्दी बाहर आ, नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। कालू तुरंत बाहर निकला। उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। सच कह रहा है? हाँ, और आवेदन की अंतिम तारीख सिर्फ 20 दिन बाद है। हमें आज ही तैयारी शुरू करनी होगी। कुछ ही देर में प्रवीण और रवि भी वहां पहुंच गए। चारों ने तय किया कि इस बार कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन खुशी के साथ एक नई समस्या सामने आ गई। आवेदन शुल्क, शहर जाकर दस्तावेज बनवाने का खर्च और पढ़ाई की किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। कालू के पिता ने गेहूं बेचकर कुछ पैसे दिए। रोहित के पिता ने दुकान की बची हुई कमाई से उसकी फीस भरवाई। प्रवीण की मां ने अपने वर्षों से बचाए हुए कुछ रुपए उसके हाथ में रख दिए और बोली, बेटा, ये पैसे बहुत मुश्किल से जोड़े हैं, इन्हें अपनी पढ़ाई पर खर्च करना, हमें तुम पर भरोसा है। रवि के दादाजी ने अपनी पुरानी गुल्लक तोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। चारों दोस्तों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझा गया कि अब ये सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की लड़ाई थी। अगले दिन वे बस से शहर गए। बस में बैठे हुए चारों भविष्य की बातें कर रहे थे। कालू बोला, जिस दिन नौकरी लगेगी, सबसे पहले मैं पिताजी के लिए नया ट्रैक्टर खरीदूंगा। रोहित हंसते हुए बोला, और मैं पिताजी की दुकान बड़ी करवा दूंगा। प्रवीण बोला, मैं माँ को अब कभी दूसरों के घर काम नहीं करने दूंगा। रवि मुस्कुराया, और मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाऊंगा। चारों के सपने अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। शहर पहुंचकर उन्होंने आवेदन फॉर्म भरे, दस्तावेज जमा किए और नई किताबें खरीदी। लौटते समय उन्होंने तय किया कि अब हर दिन एक दूसरे की परीक्षा लेंगे, ताकि तैयारी और मजबूत हो। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई। कभी बिजली चली जाती तो वे लालटेन की रोशनी में पढ़ते। कभी इंटरनेट नहीं चलता तो अगले दिन साइबर कैफे जाकर नोट्स डाउनलोड करते। कठिनाइयाँ बहुत थी, लेकिन उनका हौसला उससे भी बड़ा था। एक शाम गांव की चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। आजकल के लड़के सिर्फ पढ़ते रहते हैं, नौकरी किसी को नहीं मिलती। इतने साल हो गए, अभी तक घर पर ही बैठे हैं। ये बातें चारों ने भी सुनी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर प्रवीण ने धीरे से कहा, लोग बातें करेंगे, यह उनका काम है, हमारा काम मेहनत करना है। रवि ने सिर हिलाया, जिस दिन सफलता मिलेगी, यही लोग हमारी कहानी सुनाएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देंगे। परीक्षा का दिन नजदीक आ गया। पूरे गांव ने चारों के लिए दुआ की। उनके परिवारों ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार मेहनत रंग लाए।
परीक्षा से एक रात पहले चारों फिर बरगद के पेड़ के नीचे मिले। कालू ने कहा, दोस्तों, अगर इस बार भी सफलता नहीं मिली तो क्या करेंगे? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोहित बोला, तो अगली परीक्षा देंगे। प्रवीण ने कहा, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे नहीं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। हम कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आसमान की ओर देखा। तारों से भरा आसमान मानो उनके सपनों का गवाह बन गया था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां उनकी दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। क्या इस बार उनकी मेहनत रंग लाएगी या फिर किस्मत उनके लिए कोई नया इम्तिहान लेकर खड़ी है? जानिए अगले अध्याय में। क्रमशः अध्याय -3। पहली बड़ी परीक्षा, उम्मीदें और एक ऐसा परिणाम जिसने चारों की जिंदगी बदल दी। सर्दियों की हल्की सुबह थी। गांव में कोहरा छाया हुआ था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और मंदिर से आती आरती की आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। लेकिन कालू, रोहित, प्रवीण और रवि के मन में शांति नहीं थी। आज वह दिन था जिसका वे कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, सरकारी भर्ती की पहली बड़ी परीक्षा। चारों सुबह 4 बजे ही उठ गए। नहाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। कालू की माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, पूरी मेहनत से परीक्षा देना, परिणाम भगवान पर छोड़ देना। रोहित के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरना मत, जो पढ़ा है वही लिखना। प्रवीण की माँ ने उसके बैग में घर की बनी रोटियां रखी और बोली, भूखी पेट परीक्षा मत देना। रवि के दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सफल वही होता है जो आखिरी समय तक हिम्मत नहीं छोड़ता। चारों दोस्त गांव के बस स्टैंड पर मिले। बस आए और वे शहर की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर हल्की घबराहट और आंखों में बड़े सपने थे। परीक्षा केंद्र के बाहर हजारों अभ्यर्थी खड़े थे। किसी के हाथ में किताब थी, कोई अंतिम बार नोट्स देख रहा था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। रवि बोला, अब जो होना है हमारी मेहनत तय करेगी। घंटी बजी और सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में चले गए। 3 घंटे तक पूरी ईमानदारी से परीक्षा हुई। कालू ने हर प्रश्न सोच समझकर हल किया। रोहित ने समय का पूरा ध्यान रखा। प्रवीण ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे और रवि ने अंत तक धैर्य बनाए रखा। परीक्षा समाप्त हुई। बाहर निकलते ही चारों ने राहत की सांस ली। कालू मुस्कुराते हुए बोला, इस बार पेपर अच्छा गया। रोहित ने कहा, अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई तो उम्मीद है। प्रवीण ने हंसते हुए कहा, चलो अब कुछ दिन चैन से सो पाएंगे। रवि बोला, अभी असली परीक्षा बाकी है, इंतजार की। दिन बीतने लगे। परिणाम आने में लगभग 2 महीने लगने थे। इस दौरान चारों ने पढ़ाई बंद नहीं की। वे जानते थे कि सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे बैठना ठीक नहीं है, इसलिए नई भर्तियों के फॉर्म भरते रहे और तैयारी भी जारी रखी। लेकिन समय के साथ घर की आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। कालू के पिता की फसल ओलावृष्टि से खराब हो गई। रोहित के पिता की दुकान में बिक्री कम होने लगी। प्रवीण के पिता कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिलने से परेशान रहने लगे। रवि के घर में भी आर्थिक तंगी बढ़ गई। एक शाम चारों फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। कालू बोला, कभी कभी लगता है कि क्या हमारी मेहनत सच में रंग लाएगी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर प्रवीण ने कहा, अगर हम खुद ही विश्वास खो देंगे तो जीत कैसे मिलेगी। रवि ने कहा, हर बड़ा सपना पहले कठिन लगता है। रोहित बोला, हम चारों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हार नहीं मानेंगे, वही वादा याद रखो। इसी बीच गांव में एक खबर फैल गई कि परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह आने वाला है। पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। कोई कहता, इस बार शायद कालू का चयन हो जाएगा। कोई कहता, रोहित बहुत मेहनती है, उसका जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मार रहे थे, इतनी उम्मीद मत रखो, सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती। चारों ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। आखिर वह दिन आ गया। सुबह सुबह रोहित के मोबाइल पर परिणाम घोषित होने की सूचना आई। उसके हाथ कांप रहे थे। चारों दोस्त उसके घर पहुंचे। आसपास गांव के कई लोग भी खड़े हो गए। रोहित ने सबसे पहले कालू का रोल नंबर डाला। कुछ पल तक स्क्रीन घूमती रही। फिर परिणाम सामने आया, योग्य, लेकिन अंतिम चयन नहीं। कालू की आंखों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। इसके बाद रोहित ने अपना परिणाम देखा।
वही स्थिति, फिर प्रवीण का और फिर रवि का। चारों ने परीक्षा पास तो कर ली थी, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। कट ऑफ उनसे सिर्फ कुछ अंकों से ऊपर चली गई थी। कुछ देर तक किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कालू ने धीरे से कहा, इतनी मेहनत फिर भी नहीं हुआ। रोहित की आंखें भर आई। प्रवीण ने आसमान की ओर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रवि चुपचाप खड़ा रहा। चारों बिना कुछ बोले गांव लौट आए। उस रात किसी के घर चूल्हा ठीक से नहीं जला। चारों अपने अपने घरों में बैठे सोच रहे थे कि क्या अब भी सपना पूरा होगा। लेकिन उसी रात रवि ने चारों को एक संदेश भेजा, कल सुबह 6 बजे बरगद के पेड़ के नीचे मिलना। एक हार हमारी मंजिल तय नहीं कर सकती। चारों ने संदेश पढ़ा। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन लिया गया एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्या चारों दोस्त फिर से उठ खड़े होंगे, या यह असफलता उनके सपनों का अंत बन जाएगी। तंगी, समाज के ताने और 4 दोस्तों का सबसे बड़ा फैसला। सुबह के ठीक 6 बजे थे। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन आज चारों दोस्तों कालू, रोहित, प्रवीण और रवि के चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। कल ही परीक्षा का परिणाम आया था। चारों ने परीक्षा तो अच्छी दी थी, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सबसे पहले रवि वहां पहुंचा। उसके हाथ में 4 कप चाय थे। थोड़ी देर बाद कालू, रोहित और प्रवीण भी आ गए। कुछ देर तक चारों चुप रहे। फिर रवि ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, अगर हम आज हार मान गए तो हमारी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। कालू ने गहरी सांस ली। रवि, कभी कभी लगता है कि किस्मत हमारा साथ ही नहीं दे रही। रोहित ने कहा, हर भर्ती में लाखों अभ्यर्थी होते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो चाहिए। प्रवीण ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देर से देती है, लेकिन छोड़ती नहीं। हमें अभी रुकना नहीं है। चारों ने वहीं बैठकर फैसला किया कि अब वे पहले से भी ज्यादा अनुशासन के साथ तैयारी करेंगे। लेकिन घर लौटते ही उन्हें असली मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कालू का संघर्ष। कालू के पिता खेत में बैठे फसल को देख रहे थे। इस बार बारिश समय पर नहीं हुई थी। आधी फसल सूख चुकी थी। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, इस बार घर की हालत ठीक नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए खेत में मेरा हाथ बटा देना। कालू ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसी रात उसने तय किया कि सुबह खेत में काम करेगा और शाम को पढ़ाई। रोहित की जिम्मेदारी। रोहित के पिता की किराने की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन पिता ने कहा, रोहित, जब तक नौकरी नहीं लगती दुकान संभाल लिया कर, इससे मुझे भी सहारा मिलेगा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, दुकान भी संभालूंगा और पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा। प्रवीण का दर्द। प्रवीण की मां कई दिनों से बीमार थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण इलाज पूरा नहीं हो पा रहा था। प्रवीण ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, बस थोड़ा और इंतजार करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे अपने इलाज से ज्यादा तुम्हारे सपने की चिंता है। पढ़ाई कभी मत छोड़ना। प्रवीण की आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि की जिम्मेदारी। रवि के दादाजी अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं थे। उन्होंने रवि को बुलाकर कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो इंसान मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है वही इतिहास लिखता है। रवि ने दादाजी के पैर छुए और मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेगा। दिन बीतते गए। सुबह चारों अपने अपने काम करते। कोई खेत में मेहनत करता, कोई दुकान संभालता, कोई घर की जिम्मेदारियां निभाता। लेकिन शाम होते ही चारों बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते। वहीं बैठकर पढ़ाई करते, एक दूसरे से प्रश्न पूछते, गलतियों को सुधारते, नई भर्तियों की जानकारी साझा करते। धीरे धीरे उनकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगी। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी उनका मजाक उड़ाते। एक दिन चौपाल पर एक आदमी बोला, इतने साल से पढ़ ही रहे हैं, नौकरी लगनी होती तो कब की लग जाती। दूसरा हंसते हुए बोला, अब तो कोई छोटा मोटा काम कर लो, सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं होती। ये बातें सुनकर कालू का मन टूट गया। वह बिना कुछ बोले घर चला गया। उस रात उसने किताबें बंद कर दी। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर रोहित, प्रवीण और रवि खड़े थे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा,
इतनी जल्दी हार मान ली? कालू चुप रहा। रोहित ने कहा, अगर आज तू पढ़ाई छोड़ देगा तो कल हम तीनों भी टूट जाएंगे। प्रवीण ने कालू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, याद है, हमने वादा किया था कि मंजिल मिलने तक कोई पीछे नहीं हटेगा। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताब उठाई और कहा, मैं वापस आ गया हूँ। अब चाहे जितनी मुश्किल आए, हार नहीं मानूंगा। चारों दोस्त मुस्कुरा दिए। उसी समय रोहित के मोबाइल पर एक नई सूचना आई। राजस्थान में बड़ी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में फिर वही पुराना सपना चमकने लगा। रवि ने कहा, दोस्तों, शायद यही वह मौका है जिसका हमें इंतजार था। कालू ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, इस बार हम सिर्फ परीक्षा देने नहीं, जीतने जाएंगे। चारों ने उसी रात एक नया संकल्प लिया। अब हमारी हर सुबह मेहनत के नाम होगी और हर रात सफलता के सपने के नाम। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है, लेकिन यही दौर उन्हें सफलता के सबसे करीब भी ले जाने वाला था। क्या इस बार चारों की किस्मत बदलेगी या फिर उन्हें एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? जानिए अगले अध्याय में। नई भर्ती, कठिन तैयारी और उम्मीद की नई किरण। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी चारों दोस्तों की टोली कालू, रोहित, प्रवीण और रवि के चेहरों पर कई दिनों बाद फिर से उम्मीद दिखाई दे रही थी। रोहित के मोबाइल पर आई नई भर्ती की सूचना ने उनके मन में नई ऊर्जा भर दी थी। ये राजस्थान में शिक्षकों की बड़ी भर्ती थी। सीटें भी पहले से अधिक थी। रोहित ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों, यही वह मौका है जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। अगर इस बार हमने पूरी ताकत लगा दी तो सफलता हमसे दूर नहीं जाएगी। कालू ने अपनी डायरी खोली और बोला, आज से हमारी जिंदगी का हर मिनट पढ़ाई के नाम होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रवीण मुस्कुराया, हम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे, अपने माता पिता के सपनों के लिए भी पढ़ रहे हैं। रवि ने चारों की ओर देखा और कहा, याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डरते नहीं। उसी दिन से चारों ने अपनी तैयारी का नया कार्यक्रम बनाया। सुबह 4 बजे उठना, 1 घंटा सामान्य ज्ञान, फिर शिक्षण विधियाँ, दोपहर में रीजनिंग और मनोविज्ञान, शाम को पुराने प्रश्न पत्र, रात को मॉक टेस्ट, हर रविवार पूरा टेस्ट और गलतियों की समीक्षा। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो गई, लेकिन कठिनाइयाँ अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन कालू खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा था। तेज धूप थी, खेत में पानी की कमी थी। पिता ने कहा, बेटा, अगर थक गया हो तो घर चला जा। कालू मुस्कुरा कर बोला, पिताजी, जब तक आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा, मेरा संघर्ष भी खत्म नहीं होगा। शाम को खेत से लौटकर उसने बिना आराम किए फिर किताब खोल ली। रोहित दिन में दुकान संभालता और रात को पढ़ाई करता। कई बार ग्राहक देर तक आते रहते, रात के 11 बज जाते, लेकिन वो सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पढ़ाई जरूर करता। एक रात पिता ने कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत कर, कहीं बीमार न पड़ जाए। रोहित हंसते हुए बोला, पिताजी, अभी नहीं रुका तो पूरी जिंदगी चैन से जी पाऊंगा। प्रवीण की माँ की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। एक दिन दवा लेने के पैसे कम पड़ गए। प्रवीण बहुत परेशान हो गया। उसी शाम कालू, रोहित और रवि उसके घर पहुंचे। बिना कुछ कहे तीनों ने अपनी बचत के पैसे उसके हाथ में रख दिए। प्रवीण की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? रवि मुस्कुराया, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। आज तेरी जरूरत है, कल हमारी होगी। उस दिन प्रवीण ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। रवि की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। दादाजी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। घर का काम भी वही संभालता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। समय तेजी से बीतने लगा। अब परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बचा था। चारों दोस्तों ने अपने मोबाइल लगभग बंद कर दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिया, गांव की चौपाल पर बैठना भी कम कर दिया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। गांव के लोग अब उनकी मेहनत देखकर कहने लगे, इस बार लगता है ये चारों कुछ कर दिखाएंगे। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते समय गांव के स्कूल के पुराने शिक्षक वहां आए। उन्होंने चारों को पढ़ते देखा। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, बेटा, मैं कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत विद्यार्थियों को देखा है, लेकिन तुम चारों जैसी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
अगर इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। चारों ने उनके पैर छुए। उनकी बातें सुनकर चारों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। आखिरकार परीक्षा से 5 दिन पहले का समय आ गया। चारों ने एक दूसरे से कहा, अब नई चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दोहराव करेंगे। उन्होंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र फिर से हल किए, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया। हर दिन एक दूसरे से सवाल पूछते। अगर किसी को उत्तर नहीं आता तो बाकी 3 उसे समझाते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। परीक्षा से एक दिन पहले चारों फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां से उनके संघर्ष की नई शुरुआत हुई थी। सूरज ढल रहा था। चारों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर कालू ने कहा, दोस्तों, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मुझे गर्व है कि हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। रोहित बोला, कल हम डरकर नहीं, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने जाएंगे। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 4 नहीं, 1 हैं। रवि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने भी अपने हाथ उसके ऊपर रख दिए। चारों ने एक साथ कहा, मेहनत हमारी पहचान है, सफलता हमारी मंजिल। उस रात चारों ने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा चमक रहा था, मानो वह भी उनकी मेहनत का गवाह बन गया हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगले दिन होने वाली परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और किस्मत की भी परीक्षा होने वाली थी। क्या चारों दोस्त इस बार सफलता के करीब पहुंच पाएंगे, या फिर जीवन उनके सामने एक और कठिन चुनौती खड़ी करेगा? जानिए अगले अध्याय। परीक्षा का दिन, अप्रत्याशित घटनाएं और किस्मत का नया मोड़। रात जैसे तैसे बीती। चारों दोस्तों कालू, रोहित, प्रवीण और रवि की आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। कई महीनों की मेहनत, त्याग और संघर्ष का फैसला आज होने वाला था। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके परिवारों की उम्मीदों, माता पिता की मेहनत और वर्षों के सपनों की परीक्षा थी। सुबह के 4 बजे थे। गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। आसमान में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। मंदिर से आती घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। कालू सबसे पहले उठा। उसने स्नान किया, भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे मेरी मेहनत का फल तभी देना जब मैं उसके योग्य हूँ। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं कभी मेहनत करना न छोड़ूं। उधर रोहित अपनी फाइल, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र बार बार देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई जरूरी कागज छूट न जाए। प्रवीण अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, परिणाम चाहे जो भी हो, हमें तुम पर गर्व है। प्रवीण की आंखें नम हो गईं। रवि अपने दादाजी के पैर छूने गया। दादाजी ने कहा, याद रखना बेटा, डर इंसान की सबसे बड़ी हार है, आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह 7 बजे चारों दोस्त गांव के बस स्टैंड पर मिले। सभी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बस शहर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। अचानक बस एक सुनसान सड़क पर रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और बोला, बस का टायर पंचर हो गया है, थोड़ा समय लगेगा। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। कालू ने घड़ी देखी, अगर देर हो गई तो। रोहित तुरंत बोला, घबराने से कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा साधन ढूंढते हैं। सौभाग्य से कुछ ही मिनट बाद एक जीप वहां से गुजरी। चारों ने ड्राइवर से विनती की। ड्राइवर ने उनकी परेशानी समझी और उन्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रास्ते भर चारों भगवान का धन्यवाद करते रहे। वे परीक्षा केंद्र समय से केवल 10 मिनट पहले पहुंचे। सभी ने राहत की सांस ली। केंद्र के बाहर हजारों अभ्यर्थी खड़े थे। किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो किसी पर चिंता। चारों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया। रवि बोला, अब जो होगा हमारी मेहनत तय करेगी। घंटी बजी। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। प्रश्न पत्र सामने आया। पहले कुछ प्रश्न आसान थे। चारों के चेहरे खिल उठे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आए जिन्हें देखकर कई अभ्यर्थी घबरा गए। कालू ने गहरी सांस ली। उसे अपने शिक्षक की बात याद आई, कठिन प्रश्न देखकर घबराना नहीं, आसान प्रश्न पहले हल करना। उसने वैसा ही किया। रोहित ने समय का सही उपयोग किया। प्रवीण ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। रवि ने अंतिम 5 मिनट में पूरी उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच ली। 3 घंटे बाद परीक्षा समाप्त हुई। बाहर निकलते ही चारों ने एक दूसरे को देखा। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। कालू बोला, पेपर कठिन था, लेकिन हमने अच्छा किया। रोहित मुस्कुराया, अब फैसला भगवान और हमारी मेहनत पर है।
प्रवीण ने कहा, जो होगा अच्छा ही होगा। रवि बोला, आज से अगली भर्ती की तैयारी भी शुरू करेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। चारों की यही सोच उन्हें बाकी अभ्यर्थियों से अलग बनाती थी। कुछ दिन बाद उत्तर कुंजी आंसर की जारी हुई। चारों ने अपने उत्तर मिलाए। कालू के लगभग 85% उत्तर सही थे। रोहित के भी अच्छे अंक बन रहे थे। प्रवीण और रवि का प्रदर्शन भी शानदार था। पहली बार चारों को लगा कि इस बार सचमुच उम्मीद बन सकती है। लेकिन उसी शाम एक नई खबर आई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जा सकती है। गांव में फिर से तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता अब भर्ती रुक जाएगी, कोई कहता इतनी मेहनत फिर बेकार हो जाएगी। कालू थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन रवि ने कहा, जब तक आधिकारिक सूचना न आए किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारा काम मेहनत करना है, चिंता करना नहीं। रोहित ने भी कहा, हमने पहले भी मुश्किलें देखी हैं, अब अफवाहों से नहीं डरेंगे। प्रवीण मुस्कुराया, सफलता से पहले ऐसी परीक्षाएं आना सामान्य बात है। चारों ने फैसला किया कि परिणाम आने तक वे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। गांव के लोग भी अब चारों की मेहनत की तारीफ करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम चारों गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा हो। चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारी मेहनत ने कई बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दी है। ये सुनकर चारों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि सफलता सिर्फ नौकरी मिलने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का नाम भी है। लेकिन असली खुशी अभी बाकी थी। परिणाम घोषित होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे थे। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन हर दिन तेज होती जा रही थी। क्या इस बार उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होगा, या किसी एक और इम्तिहान से गुजारेगी? परिणाम का दिन, खुशियों के आंसू और चार दोस्तों की नई जिंदगी की शुरुआत। सुबह के लगभग 8 बजे थे। पूरे गांव में सामान्य दिन की तरह चहल पहल थी, लेकिन कालू, रोहित, प्रवीण और रवि के लिए ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज उस भर्ती परीक्षा का परिणाम आने वाला था, जिसकी तैयारी उन्होंने दिन रात मेहनत करके की थी। चारों दोस्त सुबह सुबह बरगद के पेड़ के नीचे मिले। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सभी के दिल की धड़कन तेज थी। रोहित ने अपने मोबाइल को बार बार देखा और बोला, अभी तक वेबसाइट नहीं खुल रही, शायद बहुत ज्यादा लोग एक साथ परिणाम देख रहे हैं। कालू ने भगवान का नाम लिया और कहा, जो होगा अच्छा ही होगा, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रवीण ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आज हमारी किस्मत का नहीं, हमारी मेहनत का फैसला होगा। रवि शांत बैठा था। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, याद रखो, अगर आज सफलता मिली तो विनम्र रहेंगे, और अगर नहीं मिली तो पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। इतने में रोहित के मोबाइल पर वेबसाइट खुल गई। चारों की सांसें थम गईं। सबसे पहले कालू का रोल नंबर डाला गया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही, फिर परिणाम सामने आया, योग्य क्वालिफाइड। लेकिन अंतिम चयन सूची देखने के लिए अभी एक और सूची खुलनी थी। सबकी धड़कनें और तेज हो गईं। अंतिम चयन सूची खुली। कुछ पल तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। अचानक रोहित जोर से चिल्लाया, कालू, तेरा चयन हो गया। कालू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता का खेत में पसीना बहाना, माँ का हौसला और बरगद के पेड़ के नीचे बिताई हर शाम याद आने लगी। वो तुरंत घर पहुंचा। माँ ने जैसे ही उसके चेहरे की मुस्कान देखी, सब समझ गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज हमारी मेहनत सफल हो गई। पूरा घर खुशी से गूंज उठा। अब बारी थी रोहित की। रोहित ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन खुली और कुछ ही पल बाद लिखा आया, अंतिम चयनित। रोहित खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। दुकान पर खड़े सभी लोगों ने तालियां बजाईं। उसके पिता बोले, आज मेरी दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन मेरा बेटा बहुत बड़ा बन गया। अब प्रवीण की बारी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रवि ने उसका कंधा पकड़कर कहा, डर मत, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। प्रवीण ने रोल नंबर डाला। कुछ क्षण बाद परिणाम आया, अंतिम चयनित। प्रवीण की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह घर भागा। उसकी माँ आंगन में बैठी थी। प्रवीण उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ, आपका बेटा सफल हो गया। माँ ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी वर्षों की प्रार्थना सुन ली।
अब केवल रवि का परिणाम बाकी था। चारों की नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर थी। रवि ने गहरी सांस ली, रोल नंबर डाला, स्क्रीन खुली, कुछ पल का सन्नाटा, फिर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंतिम चयनित। इस बार चारों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। यह हार के आंसू नहीं थे, यह उन वर्षों की मेहनत, संघर्ष और विश्वास की जीत के आंसू थे। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। चारों दोस्तों का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। गांव के लोग उनके घर पहुंचने लगे। जिस चौपाल पर कभी ताने सुनाई देते थे, वहीं आज तालियां गूंज रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, इन चारों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्ची दोस्ती से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सरपंच ने पूरे गांव की ओर से चारों का सम्मान किया। स्कूल के बच्चों ने फूलों की माला पहनाई। गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए। शाम को बरगद के उसी पेड़ के नीचे, जहां कभी चारों निराश होकर बैठते थे, आज पूरा गांव इकट्ठा था। कालू ने कहा, अगर मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते, तो शायद मैं बीच रास्ते में ही हार मान लेता। रोहित बोला, सफलता अकेले की नहीं होती, इसके पीछे परिवार, दोस्त और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है। प्रवीण ने कहा, गरीबी ने हमें रोका नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। रवि मुस्कुराया और बोला, आज हमारी मंजिल मिली है, लेकिन सीखने और समाज के लिए काम करने का सफर अभी शुरू हुआ है। चारों ने वहीं खड़े होकर एक नया संकल्प लिया। हम अपने गांव के उन बच्चों की मदद करेंगे जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस रात बरगद का पेड़, वही पगडंडी, वही खेत और वही आसमान मानो उनकी सफलता की कहानी सुन रहे थे। लेकिन नौकरी मिलना उनकी कहानी का अंत नहीं था। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी, एक ऐसी कहानी जिसमें चारों दोस्त अपने गांव, अपने माता पिता और समाज का सपना पूरा करेंगे। पहली पोस्टिंग, नई जिम्मेदारियां और अपने गांव का कर्ज चुकाने की शुरुआत। सरकारी नौकरी में चयन की खबर पूरे गांव में खुशी की लहर बनकर फैल चुकी थी। लेकिन कालू, रोहित, प्रवीण और रवि जानते थे कि असली जिम्मेदारी अब शुरू होने वाली है। सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं थी, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का अवसर भी थी। चयन के कुछ सप्ताह बाद चारों के नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गए। सभी के परिवारों में फिर से उत्सव जैसा माहौल बन गया। कालू ने जब अपना नियुक्ति पत्र हाथ में लिया, तो उसकी आंखें भर आईं। उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता खेत में खड़े होकर कहते थे, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह दौड़कर खेत में पहुंचा। उसके पिता फसल देख रहे थे। कालू ने मुस्कुराते हुए कागज उनके हाथ में दिया। पिता ने पढ़ा, फिर बेटी को गले लगा लिया। आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उधर रोहित के घर भी खुशियों का माहौल था। उसके पिता ने दुकान पर मिठाई रख दी और हर ग्राहक को एक एक पीस खिलाने लगे। एक ग्राहक ने हंसते हुए पूछा, आज क्या बात है? रोहित के पिता गर्व से बोले, आज मेरा बेटा सरकारी शिक्षक बन गया है। दुकान तालियों और बधाइयों से गूंज उठी। प्रवीण जब अपना नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंचा, तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। वह चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। मां ने पत्र पढ़ा और भावुक होकर बोली, बेटा, आज तुम्हारी मेहनत ने हमारी सारी तकलीफें भुला दी। प्रवीण ने कहा, मां, अब आपको किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रवि के घर में सबसे ज्यादा खुश उसके दादाजी थे। उन्होंने नियुक्ति पत्र को माथे से लगाया और बोले, अब मुझे पूरा विश्वास है कि यह गांव आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके बेटे सफल होकर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले। कुछ दिनों बाद चारों दोस्तों की पहली पोस्टिंग अलग अलग सरकारी विद्यालयों में हुई। पोस्टिंग अलग थी, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत था। उन्होंने तय किया कि हर रविवार को अपने गांव में मिलेंगे। पहले रविवार को चारों फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिले। लेकिन इस बार उनके हाथों में किताबें नहीं, बल्कि बच्चों के लिए नई कॉपियां, पेन और प्रेरणा थी। कालू बोला, याद है, यही बैठकर हमने कितनी बार भविष्य के सपने देखे थे। रोहित मुस्कुराया, और आज वही सपने हकीकत बन गए। प्रवीण ने कहा, अगर हम अपनी सफलता सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। रवि ने कहा, आओ अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करें। चारों ने फैसला किया कि हर रविवार गांव के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगले रविवार से गांव के पंचायत भवन में एक छोटा सा निःशुल्क अध्ययन केंद्र शुरू किया गया। पहले दिन केवल 10 बच्चे आए, दूसरे रविवार 20, एक महीने बाद 50 से भी अधिक बच्चे आने लगे। कालू सामान्य ज्ञान पढ़ाता, रोहित गणित और रीजनिंग समझाता,
प्रवीण हिंदी और शिक्षण कौशल पढ़ाता। रवि बच्चों को प्रेरणा, अनुशासन और जीवन के मूल्य सिखाता। धीरे धीरे गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी चौपाल पर कहा था, सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं होती, वो चारों के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज तुम पूरे गांव का नाम रोशन कर रहे हो। कालू मुस्कुराया, चाचा आपकी बातों ने हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। चारों ने उनके पैर छुए। गांव के लोग ये देखकर भावुक हो गए। कुछ ही महीनों में उस गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले शाम को चौपाल पर सिर्फ बातें होती थी, अब कई युवक किताब लेकर बैठते थे। लड़कियां भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। गांव के स्कूल का परिणाम भी पहले से बेहतर आने लगा। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय के निरीक्षण पर आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक छोटे बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी कालू सर, रोहित सर, प्रवीण सर और रवि सर की तरह शिक्षक बनना चाहता हूँ। ये सुनकर चारों दोस्तों की आंखें चमक उठी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सबसे बड़ी सफलता सरकारी नौकरी नहीं बल्कि किसी बच्चे के सपने का हिस्सा बनना है। लेकिन जीवन की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। अब उनके सामने एक और बड़ा लक्ष्य था, अपने गांव को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले का सबसे प्रेरणादायक गांव बनाना। क्या वे अपने इस नए सपने को भी पूरा कर पाएंगे? जानिए अंतिम अध्याय में। शिक्षा की नई रोशनी, गांव का बदलता भविष्य और चार दोस्तों की अमर मिसाल। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। सरकारी शिक्षक बनने के बाद कालू, रोहित, प्रवीण और रवि अपने अपने विद्यालयों में पूरी ईमानदारी और लगन से पढ़ाने लगे। बच्चे उन्हें केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। जहाँ भी उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ के विद्यालयों का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन चारों दोस्त अपनी सबसे बड़ी पहचान कभी नहीं भूले, अपना गांव। हर रविवार वे अपने गांव लौटते और पंचायत भवन में चल रही निःशुल्क कक्षा में बच्चों को पढ़ाते। अब वहाँ सिर्फ गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के विद्यार्थी भी आने लगे थे। धीरे धीरे ये निःशुल्क कक्षा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। एक रविवार को कालू ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा शिक्षक, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस अधिकारी। कालू मुस्कुराया और बोला, जो भी बनो, पहले अच्छे इंसान बनो। मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। बच्चों ने जोर से कहा, जी सर। उधर रोहित ने देखा कि गांव के कई बच्चों के पास प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें नहीं थी। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा बचाकर नई किताबें खरीदी और पंचायत भवन में एक छोटी सी पुस्तकालय की शुरुआत की। कुछ ही महीनों में गांव के लोगों ने भी इसमें सहयोग देना शुरू कर दिया। किसी ने अलमारी दी, किसी ने कुर्सियां, तो किसी ने नई किताबें दान की। प्रवीण ने कहा, अगर ज्ञान सबके लिए उपलब्ध होगा तो सफलता भी सबकी होगी। रवि ने गांव के युवाओं के लिए हर महीने एक प्रेरणा शिविर शुरू किया। वो वहां अपने संघर्ष की कहानी सुनाता। वो कहता, हम भी कभी तुम्हारी तरह बेरोजगार थे, कई बार असफल हुए, लोगों की ताने सुने, लेकिन हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। युवाओं की आंखों में नई उम्मीद दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद गांव के सरकारी विद्यालय का परीक्षा परिणाम पूरे जिले में सबसे बेहतर आया। जिला स्तर पर विद्यालय को सम्मानित किया गया। जब मंच से गांव का नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। चारों दोस्तों को भी विशेष सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह में अधिकारी ने कहा, इन चार शिक्षकों ने केवल बच्चों को नहीं पढ़ाया बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी है। ये सुनकर चारों की आंखें नम हो गईं। एक दिन वही बरगद का पेड़, जिसके नीचे कभी चारों दोस्त बैठकर नौकरी के सपने देखा करते थे, फिर से उनकी मुलाकात का गवाह बना। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी। चारों चुपचाप कुछ देर तक उस पेड़ को देखते रहे। फिर रोहित मुस्कुराकर बोला, याद है, यही जगह थी जहां हम पहली असफलता के बाद बैठकर रोए थे। प्रवीण हंसते हुए बोला, और यही हमने हार न मानने की कसम खाई थी। रवि ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, अगर उस दिन हम टूट जाते तो आज ये दिन कभी नहीं आता। कालू ने धीरे से कहा, सफलता सिर्फ नौकरी मिलने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब आपकी वजह से किसी और के जीवन में उम्मीद जगती है। चारों दोस्तों ने बरगद के पेड़ को प्रणाम किया।
उन्हें लगा जैसे ये पेड़ उनके संघर्ष, आंसू, उम्मीद और जीत सबका साक्षी रहा हो। कुछ वर्षों बाद उसी गांव से कई लड़के और लड़कियां शिक्षक, पुलिस अधिकारी, नर्स, बैंक कर्मचारी और अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित होने लगे। जब भी कोई नया विद्यार्थी सफल होता, वह सबसे पहले कालू, रोहित, प्रवीण और रवि का आशीर्वाद लेने आता। गांव के लोग गर्व से कहते, पहले हमारे गांव की पहचान खेती से थी, अब शिक्षा से भी है। चारों दोस्त मुस्कुराते थे। उन्हें पता था कि उनकी सबसे बड़ी कमाई वेतन नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और बच्चों की मुस्कान है। एक शाम सूर्यास्त के समय चारों दोस्त फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। कालू ने अपने तीनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमने नौकरी पाने का सपना देखा था, लेकिन भगवान ने हमें उससे भी बड़ा काम दिया, लोगों के सपनों को उड़ान देना। चारों ने एक साथ हाथ मिलाया। उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत थी। उनका संघर्ष अब प्रेरणा बन चुका था। उनकी कहानी अब सिर्फ चार दोस्तों की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस युवा की कहानी बन गई, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। साल बीत चुके थे। राजस्थान के उसी छोटे से गांव की सुबह आज भी पहले जैसी ही होती थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, मंदिर की घंटियां बजती और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव को जगा देती। लेकिन अब इस गांव की एक नई पहचान बन चुकी थी, शिक्षा का गांव। जिस गांव में कभी लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, आज उसी गांव के कई लड़के लड़कियां अलग अलग सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे। इस बदलाव के पीछे एक कहानी थी, कालू, रोहित, प्रवीण और रवि की कहानी। एक दिन गांव के सरकारी विद्यालय की स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, शिक्षक, अधिकारी और आसपास के गांवों के लोग भी कार्यक्रम में आए। मंच पर चारों दोस्तों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब संचालक ने उनका परिचय दिया, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संचालक ने कहा, ये चार दोस्त हमें बताते हैं कि मेहनत, धैर्य और सच्ची दोस्ती मिलकर किसी भी कठिन मंजिल को आसान बना सकती है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे बिताए हुए दिन याद आने लगे, जब जेब में पैसे कम थे, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे। सबसे पहले कालू को बोलने के लिए बुलाया गया। वह मंच पर पहुंचा और कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर बोला, दोस्तों, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हमने भी कई बार असफलता देखी, कई रातें बिना नींद के गुजारी, कई बार लोगों के ताने सुने, लेकिन हमने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। अगर आपका लक्ष्य सच्चा है, तो रास्ता देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब रोहित मंच पर आया। उसने कहा, मैं आज भी वही लड़का हूँ, जो हर नई भर्ती का फॉर्म सबसे पहले भरता था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं अपने लिए तैयारी करता था, और आज मैं अपने विद्यार्थियों को उनके सपनों तक पहुँचने के लिए तैयार करता हूँ। याद रखिए, हर आवेदन एक नई उम्मीद होती है, इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़िए। इसके बाद प्रवीण मंच पर पहुंचा। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी मां पर पड़ी, जो पहली पंक्ति में बैठी थी। उसने भावुक होकर कहा, जब घर में पैसे नहीं थे, तब मेरी मां ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा था, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद की वजह से हूँ। अगर आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीद कभी मत तोड़िए। पूरा वातावरण भावुक हो गया। अब आखिर में रवि मंच पर आया। वह हमेशा की तरह शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम चारों की सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती थी। जब कालू टूटता था, हम उसे संभालते थे। जब रोहित निराश होता था, हम उसका हौसला बढ़ाते थे। जब प्रवीण परेशान होता था, हम उसके साथ खड़े रहते थे। और जब मैं कमजोर पड़ता था, ये तीनों मुझे संभाल लेते थे। इसलिए याद रखिए, सही दोस्त आपकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। पूरा मैदान खड़े होकर तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चारों दोस्त फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पहले जैसा ही था, बस अब उसके नीचे बैठने वाले चार बेरोजगार युवक नहीं, बल्कि चार ऐसे शिक्षक बैठे थे, जिन्होंने अपने संघर्ष को दूसरों की प्रेरणा बना दिया था। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन हम हार मान लेते, तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाते। रोहित ने जवाब दिया, सही कहा, हर असफलता ने हमें कुछ नया सिखाया। प्रवीण बोला, हमारी मंजिल सिर्फ नौकरी नहीं थी, हमारी मंजिल थी अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाना। रवि ने आसमान की ओर देखते हुए कहा,
और अब हमारी नई मंजिल है हर उस बच्चे का हाथ पकड़ना जो अपने सपनों तक पहुंचना चाहता है। चारों दोस्तों ने बरगद के पेड़ को प्रणाम किया। हवा धीरे धीरे बह रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनकी सफलता की गवाह बनकर मुस्कुरा रही हो। उस दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी बड़ा होकर कालू सर, रोहित सर, प्रवीण सर और रवि सर जैसा बन सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ोगे तो तुम उनसे भी आगे जा सकते हो। बच्चे की आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, असफलता और कठिन परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है और अपने साथ चलने वालों का साथ नहीं छोड़ता, वह एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, हार मत मानो। सफलता देर से आएगी, लेकिन जब आएगी